वंदे वंदे। अरे हम अपना अधिकार मांगते, मक्का की रोटी शायद कम खाइए ऐसा लग रहा है ना, या ज्यादा खा ली ऐसा लग रहा है। आवाज साथियों यहाँ से गूंजेगी तो निश्चित है कि छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचेगी। और कुछ कर गुजरने की क्षमता अगर हम में है तो जोश और जज्बा तो जगना चाहिए। तो एक बार पुनः हमारी मांगों के लिए, जिस शोषण के चद्दर के नीचे हम सो रहे हैं, उस चद्दर को तो हमको हटाना पड़ेगा। अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। अरे कार्य जब समान है, वेतन क्यों असमान है? हमारा वेतन भी असमान है। आज नए उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की ग्रेड देखेंगे आप तो हमसे ज्यादा है, हमारी कम है। कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। तो ये नारे हमें भूलना नहीं है। ये मत सोचिए कि 50,000 हो गए तो हमने बहुत कुछ पा लिया, या पति पत्नी दोनों सर्विस में तो 1 लाख होगा तो बहुत हो गया। ये मान के चलिए कि 1.5 लाख होगा अगर पति पत्नी सर्विस में तो। अरे कार्य जब समान है, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेरी आवाज अगर पीछे कुछ साथी खड़े हैं, चाय पानी बिस्किट ले रहे, प्लीज आ जाइए। कुछ समय के बाद हम वापस यहाँ से निकलकर प्रगति के रमणीय स्थलों में यहाँ से रमण करेंगे। अरे पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, हमारा शोषण बंद करो। हमारे बीच में विजया टांडी मंडला की टीम आई है। मैं ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से छिंदवाड़ा शाखा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका सभी साथियों का। परम सम्मान्य चंदेला जी एनओपीएस की अलग जगाने वाले पर्दे के पीछे बैठकर एक नाट्यकार के रूप में अपना अभिनय केंद्रित करवाने वाले फारूक भाई, उनके साथ पधारे हुए बिशेन जी, सिवनी के जिला अध्यक्ष चित्तौड़ सिंह जी, बैतूल के जिला अध्यक्ष प्रवीण भाई, धार के जिला अध्यक्ष शैलेश जी, मेरे साथ झाबुआ से पधारे हुए बाबू सिंह जी डामोर साहब, कलम के धनी और शब्दों के जादूगर भाई दिलीप जी, उपस्थित सम्मानी सभी ट्वेटा के मेरे जाबाज संघर्षशील साथियों। संजीव भाई तो हमारे सबसे आखिर में उनका नाम बोलूंगा, क्योंकि उनके लिए अगर शब्द में कहूं तो शब्दों में अतिशयोक्ति होगी। तो संजीव भाई का नाम मैं आभार में व्यक्त करूंगा जब मेरा मैं संबोधन व्यक्त करूंगा, क्योंकि संजीव भाई और विजय भाई मेरे दो ऐसे साथी हैं जो इस पूरी ट्वेटा की नींव की बुनियाद को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचा रहे हैं, जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों के लिए मैं अंतिम शब्दों में कुछ व्याख्यान व्यक्त करूंगा। तो साथियों, अध्यक्ष उद्बोधन होने के बाद मुझे कुछ बोलने का महत्व मेरा रह नहीं जाता। बोलना यहाँ उचित भी नहीं है, क्योंकि जब मंच पर अध्यक्ष ने अपना उद्बोधन कर दिया तो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि मंच से आदेश हुआ है तो आदेश का पालन करना शिरोधार्य हो जाता है। मुझे जो बिंदु दिया गया था, संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार करना और पुरानी पेंशन के संबंध में आप लोगों के सुझाव को प्राप्त करना, इस संबंध में मेरा आपसे अनुग्रह निवेदन यही है कि 26 नवंबर 1995 से जब हमने हमारी संघर्ष की यात्रा शुरू की थी, 10 महीने का हमको आदेश मिला था 500, 700 और 1000 रुपए का। वहां से हमारी यह चिर स्मरणीय यात्रा आरंभ होते होते आज 50,000, 70,000, 75,000 तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष के गाथा के साथ ही आप भी है, और निश्चित ही इस संघर्ष की गाथा को अगर हमने लिखा है तो कहीं ना कहीं संगठन उसमें सर्वोपरि है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हमें 500 मिलते थे, 700 मिलते थे, 1000 मिलते थे, तो हम 2 के साथ 4 को लेके आते थे। और आज ये हो गया कि जब 50,000 मिल रहे हैं तो गाड़ी में डीजल डलाया, एक को बिठाया और आ गए। ये सबसे बड़ी कमी है और संगठनों को कमजोर करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। भारत सरकार ने रेलवे चला रखी है। अगर हम रेल से आएंगे ना, 2 की जगह 4 को लेके आएंगे और एक दिन रुक के भी जाएंगे। लेकिन सरकार ने तनख्वाह बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और दूसरी बड़ी गलती कर दी कि हमको हमारे जीवन साथी भी शिक्षा कर्मी मिल गई। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे केवल गृहिणी मिली, नहीं तो मैं भी आपके जैसा हो जाता। आज भी अगर हम लोगों को धन के आगमन कम होंगे तो हम सत्ता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए बेहतर रूप से मजबूत बनेंगे। लेकिन जब धन की आगमता बढ़ती है ना, वहां फिर हम सब चीज छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कर तो रहा है, हमें क्या जरूरत। संगठन को मजबूत करना है, पुरानी पेंशन को प्राप्त करना है,
तो सबसे पहले संकुल स्तर पर हमको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संकुल स्तर पर अगर आपने संगठन को मजबूत नहीं करा तो निश्चित मानकर चलिए कि आपका ब्लॉक का संगठन मजबूत नहीं होगा, और ब्लॉक का संगठन मजबूत नहीं होगा तो जिले का संगठन मजबूत नहीं होगा। उसके बाद हम प्रांत की बात कर सकते हैं। और आज वर्तमान परिदृश्य में जो चीजें हमें सामने दिख रही है, हमने निसंदेह हमारे वेबसाइट के माध्यम से आजीवन सदस्यता करवाकर बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन संगठन किस स्थिति में ये हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा। हम तो सिर्फ इस बात का हिसाब लगा रहे कि 30 लाख रुपए सिंगोर जी ने बैंक खाते में जमा करवा दिए, वो कहां? उसका कोई हिसाब विरोधी संगठन बात कर रहा है, हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन जवाब हमें देता नहीं बन रहा है। तो जब तक हम लोग हमारे संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देता हमें नहीं आएगा, तब तक हम संगठन को मजबूत करने का काम नहीं कर सकते। हमने 500 रुपए सदस्यता आजीवन ली है और लोगों ने वार्षिक लिए। ये सबसे बड़ा अंतर हमारे संगठन में है और उनके संगठन में है। हमारे संगठन में पारदर्शिता है, उनके संगठन में पारदर्शिता नहीं है। आज गर्व से हमारे संगठन के अध्यक्ष बोल रहे कि 10 लाख की एफडी मैंने संगठन के हित में कराई है, और 1,05,000 रुपए जो ब्याज मिल रहा है वो हम विद्यार्थियों के कल्याण के हित में खर्च करना चाहते हैं। बताइए कोई ऐसा जाबाज अध्यक्ष होगा आपके सामने? ये आपके विश्वास, आपके सामंजस्य और आपके संगठन की मजबूती की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। तो संगठन को मजबूत करने का अगर हमें संकल्प लेना है तो सबसे पहले त्याग करिए अपने घूमने फिरने के शौक का। हम आए हैं, नीचे उतर गए कुछ लोग, भैया हम जा रहे हैं, ठीक है भैया जाओ, रोक तो सकते नहीं ना, क्योंकि बुलाया तो सजीर भाई ने, अधिकार उनको रोकने का मुझे तो है नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह से यहाँ पर एक आया हुआ शरणार्थी हूँ, इनकी शरण में हूँ, मतलब शरणार्थी। कुछ लोग आए, मुझे बोला भैया हम नीचे जा रहे हैं दर्शनीय स्थल देखने के लिए, और मैं कहा भी था सजीर भाई को, मैंने ऐसे स्थान पर कार्यक्रम मत करो जहां पर लोग घूमने फिरने की आकर्षकता रखते हो, कार्यक्रम ऐसे स्थान पर रखो जहां से आवागमन का साधन ही नहीं मिले। हमेशा देखिए कार्यक्रम, और इस बात में मैं मुरलीधर पाटीदार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलता था और ऐसी जगह ही कार्यक्रम रखते थे, और वो कार्यक्रम हमेशा सफल हुए। क्योंकि लड़ाई लड़ना हो तो मुरलीधर पाटीदार जैसी लड़ो, पेंशन पाना तो उसकी जैसी लड़ाई लड़ो। यह ठीक है, अतिशोक्ति है कि वो विधायक बन गए, सब बन गए, लेकिन लड़ने का जो जज्बा उन्होंने हमको सिखाया था वो आज भी हम में कायम है। तो जज्बा हमको जगाना होगा। पुरानी पेंशन प्राप्त करनी है। आपके साथ फारूक भाई जैसा आदमी बैठा हुआ है जिसके प्रशंसक हम झाबुआ में बैठ के करते हैं, उनसे कुछ सीखो, जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर आज एनएमओपीएस को इतना आगे हाईलाइट कर दिया है, और हमारा सहयोग लेकर। देखिए कहीं से कहीं तक ताल नहीं, कहा तानसेन का तंदूरा और कहा हमारा बेसुरा बाजा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तालमेल बनाकर एनओपीएस को हाईलाइट करके पूरे प्रदेश में आज एनओपीएस के आंदोलन को खड़ा कर दिया है। तो कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो हमको किसी को आगे बढ़ाना होगा और हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध यही है कि पहले हम हमारे लिए कुछ त्याग करने की बात सोचें। कुछ त्याग करना हमने सीख लिया तो पेंशन प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा साथियों कुछ भी प्राप्त नहीं होना। ये आगामी 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर हमारी इच्छाओं के विपरीत आ गए तो मान के चलिए आपको पेंशन नहीं मिलने वाली। भूल जाइए कि आपको पेंशन मिलेगी, वही 2000, 2200, 2500 जो हमको मिलता था उस समय 95, 96, 97 में, वही आपको मिलेगा। कुछ पाना है, कुछ गुजरना है तो विरोध भी करना पड़ेगा और विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। जरूरी है आत्म जागरूकता को जगाने का। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप सशक्त बनिए, संगठन को मजबूत करिए, फिर सफलता प्राप्त करने की बात करिए। अगर आप सशक्त नहीं है तो फिर आप सशक्त बनने के बाद सशक्त नहीं है तो फिर आप किसी प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप सशक्त नहीं रहेंगे तो निसंदेह आप काम कर भी नहीं पाएंगे, आप हार कर घर बैठ जाएंगे। अभी हमने हक्स देखा भी है, आमरण अनशन भी हुए हैं विगत दिनों, 2 या 3 दिनों में आमरण अनशन खत्म हो गए। न्याय यात्रा भी निकली, न्याय यात्रा क्या हर्ष हुआ ये भी हमने देखा है। काम करे निचले स्तर से, आंदोलन की शुरुआत करे संकुल स्तर से, संकुल स्तर पर तालाबंदी हो, ब्लॉक स्तर पर तालाबंदी हो, जिलाबंदी पर आप क्रमिक चालू करें और उसके बाद फिर प्रांत में बैठे, तो ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। अगर एकजुटता के साथ अगर हमने प्रांत स्तर पर कोई कार्यक्रम को कर दिया तो हम फेल हो जाएंगे। मेरा डीके भाई से अनुरोध है, फारूक भाई से अनुरोध है, पेंशन को अगर प्राप्त करना है, वरिष्ठता का मुद्दा हमारे साथ बना हुआ है, उसे हम हाईलाइट करें, क्योंकि जब तक शिक्षकों को वरिष्ठता के साथ पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त होगा
तब तक हमारे लिए पेंशन बेमानी है। हम मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी बातों को कोई समझने को तैयार नहीं है। उनको बताना पड़ेगा कि वरिष्ठता पेंशन के साथ बनी हुई है और हम उसी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ संगठन भी शासन के साथ अपना तालमेल बनाकर हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको हमारे साथियों के सामने लाना पड़ेगा। आप जानते हैं, समझते हैं, कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। विजय भाई और संजीव भाई हमारे दो हाथ हैं। अगर एक शरीर के दो हाथ कट जाए तो संगठन खत्म हो जाए। तो दीदिया कह रही थी कि विजय भाई संजीव भाई के बारे में नहीं बोला, तो मैं सिर्फ एक शब्दों में बात कर रहा हूँ। एक तन के दो हाथ, एक तन के दो दिल, या तो दो किडनियां, ये कह लो कि दो किडनियां हैं हमारी बेटा की। अगर ये नहीं रहे तो पूरे प्रदेश में प्रसार ना हो, और अगर विजय भाई नहीं रहे तो हमारी IT सेल के माध्यम से कुछ काम नहीं हो। तो वेबसाइट का काम पूरा हमारे विजय भाई देख रहे हैं, हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे संजीव भाई कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इतने अच्छे अच्छे साथी हमारे आपके साथ खड़े हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकृति के देव की भूमि पर जहां हम पर विराजमान हैं, आप सभी के हृदय में परमात्मा विराजित करता है, तो अपने परमात्मा के साथ भी आप कुछ वार्तालाप करिए, अपने संगठन को मजबूत बनाने की बात करिए। संगठन को मजबूत बनाएंगे तो निस्संदेह ट्वेटा मजबूत बनकर सबके सामने उभरेगा। सिंगोर जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि अभी ट्वेटा ने चलना आरंभ किया है, अभी तो हमने धरती पे कदम रखे हैं। शैशव अवस्था से अभी हम बाल्य अवस्था में आए हैं, और आप कार्यकारिणी विस्तार करने की बात कर रहे हैं, विस्तार करिए, लेकिन अपने आप को शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था में लाने के बाद पुनः आप वृद्धावस्था में जाने की बात करेंगे तो संभव नहीं है। आप सभी लोगों ने समर्थन किया मेरी बात का, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। संगठन को मजबूत करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, अरे पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारी एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।